भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्या? क्योंकि उसका पूरा फोकस एक चीज पर चला गया था, वो था कि जब माइंड रिजल्ट में फंसता है ना, क्योंकि फिर हर इंसान हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेगा। आपने गोल डिसाइड किया, आपने अपने सपने डिसाइड किए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है और आपका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आज का इंसान बाहर से जितना कनेक्टेड है और अंदर से उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। इंसान के पास आज वक्त क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ये साइकोलॉजी समझाई। एक इंसान स्टेज पर जाने से पहले सोचता है, एक चैलेंज देखकर ग्रो करता है, दूसरा चैलेंज देखकर टूट जाता है। कई लोग बाहर की प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि थॉट्स बादलों की तरह आते हैं, चले जाते हैं। अटैचमेंट का होना सही है या गलत, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का मैप समझो आप इसको। एक चेन रिएक्शन है, उस चेन की शुरुआत अक्सर होती है। आज रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पेन कहाँ से आता है? हर रोज शाम को टूट मत जाओ। डीपली केयर करना, प्यार करना बेइंतहा किसी को। अनस्टेबल बॉडी और अनस्टेबल लाइफस्टाइल जो है, अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा से स्ट्रेस्ड रहता है। भगवान श्री कृष्ण बैलेंस और डिसिप्लिन को इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहे, हम खुद को बहुत लिमिटेड तरीके से देखने लगते हैं। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुमसे कहीं ज्यादा विशाल हो। आज सोशल मीडिया के समय में ये लेसन और भी इंपॉर्टेंट हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत सुंदर बात, तुम्हारे अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस, ऐसी चेतना है। मेडिटेशन इतनी पावरफुल क्यों है? अपने हाईएस्ट सेल्फ को एक्सप्रेस करना ही तुम्हारा काम है। वो कहते हैं कि पर्पस ड्रिवन लाइफ हमेशा आसान नहीं होती और ना ही होगी जिस व्यक्ति ने अपने मन और स्वयं पर विजय पा ली। आज हम बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। आज हम ऐसे 10 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं भगवत गीता से, जो हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इसको समझने के लिए कि मैं आपसे क्या बात करूं, मैंने कई रेफरेंसेस लिए। भगवत गीता गोरखपुर की है, जो प्राइम हम फॉलो करते हैं, उसका रेफरेंस लिया हमने। भगवत गीता एज इट इज का हमने रेफरेंस लिया। इसके अलावा परमहंस योगानंद जी की किताबें हैं, इनका रेफरेंस लिया। इनके 2 वर्जन्स हैं, इनका भी रेफरेंस लिया। अष्टावक्र गीता में से भी थोड़ा बहुत, ये श्री श्री जी की किताब है, इसमें से भी थोड़ा सा रेफरेंस लिया। एज इट इज का तो मैंने आपको बताया, और 2-3 और किताबों का मैंने इसको रेफरेंस लेकर मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरा एग्जाम होने जा रहा है। और आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले शायद आप सभी लोगों से शेयर भी किया था कि भगवत गीता पर मेरा बहुत मन है। उसके 700 जो श्लोक हैं भगवत गीता के, उन पर बात करने का मेरा बहुत मन है। बट क्योंकि आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, आसान क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से हम श्लोक प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और तो मुझे लगता है वो कई बार ना, मुझे ऐसा लगता है कि गलती से आपने कुछ इधर उधर कर दिया तो लोग बुरा मान सकते हैं उसको। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, हम श्लोक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, इतना सारा याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैंने ये सोचा कि उसके बारे में लिखेंगे पहले पूरा वापस से। तो बहुत बार बात की, बहुत बार लिखा, बट उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। सारे इसके मतलब जब लिख लेंगे तो चीजें भी आसान होंगी और हमें थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो आज वापस से बहुत सारे रेफरेंसेस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हम बात करेंगे इसके बारे में, और आपको ऐसा लगेगा कि यार आज थोड़ा सा हमें कुछ अलग लेवल का सीखने को मिला। ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन एक्शन नॉट रिजल्ट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम भगवत गीता, अध्याय 2 है, श्लोक नंबर 47, ठीक है। आपने सबने सुना ही होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं है। इसलिए कर्म के फल पर जो आप बार बार सोच रहे हो, कर्म के फल का कारण मत बनो, ना ही कर्म ना करने के लिए आसक्त हो जाओ। अपने आप को रोको मत कर्म करने से। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल मत बनाओ या सक्सेस मत चाहो, क्योंकि हम बार बार यही समझते आ रहे हैं ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। हमने बहुत बार सुना, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसको ना बहुत अलग तरीके से समझना शुरू किया। बहुत सारे लोग देखते हैं, सोचते हैं कि यार इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि फल की इच्छा ना कर, यानी कि मैं मैनिफेस्टेशन ना करूं क्या इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ कर्म करता जाऊं बिना ये सोचे समझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन एक बात सोचिए, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट ड्रीम क्या है, आप शुरुआत कैसे करोगे? आप पहले ये सोचते हो कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, करेक्ट? उसके बाद रास्ता चुनते हो कि किस रास्ते से जाऊंगा।
इसका असली मीनिंग पता क्या है? रिजल्ट की चिंता में प्रेजेंट एक्शन को खराब मत करो, क्योंकि जब इंसान रिजल्ट में फंस जाता है, जब भी रिजल्ट में फंसेगा तो उसका फोकस, एनर्जी, जो पीस है, जो क्लैरिटी है, सब डिस्टर्ब होने लगता है। अब देखिए क्या हुआ कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्या? सोचो, उसके पास स्किल नहीं थी, ताकत नहीं थी। क्या वो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर नहीं था? सबसे पावरफुल था। कहते हैं उससे बेस्ट कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसका पूरा फोकस एक चीज पर चला गया था, वो था क्या होगा, ये सब होने के बाद क्या होगा। वो फ्यूचर के रिजल्ट देख रहा था। अगर युद्ध जीते तो, अगर अपने लोग मर गए तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो, अगर मैं गलत हो गया तो। और यही हर इंसान की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज लोग एक्शन से ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फेलियर इमेजिन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस लेकर आते हैं, और इसी वजह से उनकी एनर्जी एक्शन में जा ही नहीं पाती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिंपल यही बात तो समझा रहे थे कि जब माइंड रिजल्ट में फंसता है ना, तब इंसान प्रेजेंट मोमेंट की जो पावर है ना उसको खो देता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो उस पूरी एनर्जी वो लगा देता है कि ये हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इसको अंडरस्टैंड करना एक बहुत आज की मॉडर्न लैंग्वेज में। आज का स्टूडेंट पढ़ाई कम करता है, रिजल्ट ज्यादा सोचता है। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस कम करते हैं, फेलियर को ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर अपने काम को कम एंजॉय करते हैं, व्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रिलेशनशिप में लोग प्यार कम करते हैं, आउटकम क्या होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, उस पर ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे पर ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, और फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड नेचुरली उस चीज से डरता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही दिखता है ना कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उससे दूर भागने लगता है। और सच क्या है, रिजल्ट कभी भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। हमारा एफर्ट, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी ऑनेस्टी, हमारा डिसिप्लिन, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, बस और कुछ नहीं। आपकी कंसिस्टेंसी, आपके एफर्ट, आपकी ऑनेस्टी, यही तो कंट्रोल कर सकते हो, बाकी क्या कर रहे हो? तो हमें क्या सिखा रहा है ये श्लोक? कि प्रोसेस से प्यार करना सीखो ना। जब इंसान सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भागता है तो जर्नी भारी लगने लगती है, लेकिन जब इंसान डेली इंप्रूवमेंट को एंजॉय करना शुरू करता है हर रोज, तो लाइफ बदलने लगती है। अगर सोचो ना, एक म्यूजिशियन अगर सिर्फ फेम के लिए म्यूजिक बना रहा है, वायरल होने के लिए म्यूजिक बना रहा है, तो जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन अगर उसको म्यूजिक से प्यार है तो वो सालों तक लगातार कर पाएगा। यही डिफरेंस है ना, टेम्पररी मोटिवेशन और डीप पर्पस में। भगवान श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं, रिजल्ट का डर तुम्हें एक्शनलेस ना बना दे। आज कितने लोग हैं बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने सपनों को परस्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माइंड में चल रहा है अगर मुझसे नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पूरा मैसेज यही है, फियर ऑफ रिजल्ट शुड नेवर स्टॉप राइट एक्शन। रिजल्ट के लिए लेकर जो आपका डर है ना, वो आपके एक्शन को नहीं रोकना चाहिए कुछ भी करके। अगर कोई इस एक लेसन को जेन्युइनली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना, तो ध्यान रखना, लाइफ से सबसे पहले स्ट्रेस जाएगा, स्ट्रेस चला जाएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो अपने कर्म पर ध्यान देगा, और वो लाइफ में उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेगा जिससे उसके जीवन में पीस बढ़ सकता है, शांति बढ़ सकती है। क्योंकि फिर हर इंसान हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेगा, सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल पता क्या है? और वो सवाल ये है कि क्या मैंने आज अपना कर्म पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ऑनेस्टी से किया या नहीं किया? और शायद यही रियल सक्सेस है। क्योंकि जब इंसान अपना बेस्ट देने लगता है तो धीरे धीरे लाइफ खुद रास्ते खोलना शुरू कर देती है। हमें बस हर रोज पर कंट्रोल करना है, अपने फोकस करना है, अपनी जर्नी पर। आपकी जर्नी, हर किसी की जर्नी बहुत अलग है। आपने गोल डिसाइड किया, आपने अपने सपने डिसाइड किए, स्टार्ट एंजॉयिंग योर जर्नी। हर रोज के पैशन को, हर रोज के एफर्ट को, हर रोज के स्ट्रगल को एंजॉय करो ना। मतलब रो रो के करने से कुछ मजा नहीं है, बेटर नहीं करो। प्रोसेस को एंजॉय कितना जरूरी है करना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, एक खराब एनर्जी से किया गया कोई भी काम फल क्या देगा? नहीं देगा। सुबह आप शुरू करते हो अपनी, शाम को लौट कर घर आते हो, पूरे दिन मेहनत की, मेहनत जेन्युइनली यू गेव योर बेस्ट, पर जब आप घर पर आते हो आप ये सोचने लगते हैं, अरे यार इतनी लगी रही, यार इतना काम रहा, मुझे पता नहीं क्या ही बताऊं मैं। दैट मींस आपने सब खराब कर दिया, अपना पूरे दिन का जो कर्म था सब खराब कर दिया। एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। आप ये नहीं सोच रहे हो जो हम सपने पाना चाह रहे हैं उसके लिए आज से प्यार करना जरूरी है। उसका फ्रूट मुझे मिलेगा कैसे? हाउ विल आई गेट द फ्रूट? वी कैन नॉट क्रिब एंड क्राई उन रास्तों पर जो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। हम नहीं रो सकते। हाँ, हम थकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है जब आप थकने के बावजूद भी जा तो अपने डायरेक्शन में रहे हो ना, अपने सपनों की डायरेक्शन में पहुंच जाओगे ना। और आज जो आप काम कर रहे हो वो भी तो आपकी आज की लाइफ को सर्व कर ही रहा है ना किसी तरीके से। यही डिफरेंस है। क्यों हम अपनी एनर्जी के साथ, मतलब आज के टाइम में आई मीट पीपल, लोगों को काम मिलता है, पहले काम नहीं था, अब काम मिल रहा है। अब वो परेशान पता है क्यों है? यार बहुत काम है यार, यही तो मांगा था काम, भगवान ने काम दे दिया, यानी कि तुम्हें ग्रोथ दे दी भाई। थोड़े दिन बाद
अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहता, अब बेचारे के पास काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने काम जो मांगा उसकी वैल्यू नहीं की, वो चला ही जाएगा। सिंपल, एंड इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये श्लोक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका मतलब ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अध्याय 6 श्लोक 5। ठीक है, बहुत प्यारी चीज इसमें बताई गई कि योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है और आपका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे गिरने ना दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अब आप ये सोचो इसका मीनिंग क्या है। हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है बाहर की दुनिया से है ही नहीं, अपने ही मन से। अगर माइंड ट्रेन्ड है, शांत है, अवेयर है, तो वही माइंड हमें सक्सेस, पीस, ग्रोथ इन सब की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो वही माइंड फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन सब की तरफ लेकर जाता है और कारण बन जाता है। हम अपने आप को खुद ही खराब करने लगते हैं। आज का इंसान बाहर से जितना कनेक्टेड है और अंदर से उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। फोन हाथ में है, इंटरनेट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन पीस मिसिंग क्यों है? टाइम मैनेजमेंट की 50 किताबें हैं, 50 ऐप हैं, इंसान के पास आज वक्त क्यों नहीं है? वो हर जगह आज लेट क्यों है? सोचा कभी? आज रिसोर्सेज ज्यादा है हमारे पास, पता है क्यों? क्योंकि माइंड हर समय पहला कंपेयर कर रहा है, हर समय वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो नहीं मिला तो क्या होगा, वो फियर क्रिएट कर रहा है, मैं नहीं कर पाया तो वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट का, वो कहते हैं ना, प्रिजनर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ये साइकोलॉजी समझाई। अगर माइंड को डायरेक्शन में नहीं लेकर जाओगे तो माइंड खुद को डिस्ट्रक्शन में लेकर जाएगा। अगर मन को सही डायरेक्शन में नहीं दोगे आप मन को, तो मन डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ ही होगा। अगर एनर्जी सही जगह नहीं लगाओगे तो खराब जगह लगेगी। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल ब्रेकडाउन, इन सब की शुरुआत बाहर से थोड़ी ना है, ये अंदर की अनकंट्रोल जो थॉट प्रोसेस हम लेकर घूम रहे हैं आज, उसी से सब कुछ। एक इंसान स्टेज पर जाने से पहले सोचता है, अगर लोग जज करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो सिचुएशन से नहीं डर रहा होता, वो अपने माइंड के क्रिएटेड इमेजिनेशन से डरता है। और यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन दोनों का आउटकम अलग आता है। एक चैलेंज देखकर ग्रो करता है, दूसरा चैलेंज देखकर टूट जाता है। डिफरेंट सिचुएशन में नहीं होता, डिफरेंट माइंडसेट का होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ट्रेन्ड माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो लाइफ बदल जाएगी यार। जब माइंड आपका दोस्त बन जाता है, आपको ना डिसिप्लिन आसान लगता है, आपका मेडिटेशन जो है ना वो नेचुरल लगता है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, क्लैरिटी मिलती है, कामनेस आती है, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। लेकिन जब वही मन आपका दुश्मन बन जाए तो क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है, लेजीनेस बढ़ती जाती है, हम हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, इंसान खुद को ही नीचा देखने लगता है, और जो सबसे खराब बात है, और इससे भी डेंजरस चीज एक है, कई लोग बाहर की प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होते, अपने अंदर की नेगेटिव सेल्फ टॉक से हारते हैं। हमें से बहुत सारे लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। आज दुनिया में लाखों लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन इंटरनली इतने ब्रोकन हैं, इतने टैलेंट होने के बावजूद अपने ट्रू पोटेंशियल तक लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड रोज उन्हें बोलता है, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं होगा, तुम कैपेबल हो कि नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। बहुत देर तो नहीं हो गई, ये कोई उम्र है तुम्हारी? अब ये कोई लाइन चेंज करने का वक्त होता है। सेटल जितना होना था हो चुके हैं भाई, अब क्या कर रहे हो? सपने, इस उम्र में कोई सपने देखता है क्या? इस उम्र में कोई पैशन फॉलो करता है क्या? और धीरे धीरे इंसान अपने थॉट प्रोसेस को सच मानने लगता है, और जब वो इन्हीं चीजों को सच मानेगा तो आप सोचो कि क्या होगा, क्या उसके साथ वही होगा जो वो सोच रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि माइंड को ट्रेन करना ऑप्शनल नहीं है। अगर आप माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन नहीं करोगे तो दुनिया अनकॉन्शियसली उसे प्रोग्राम कर देगी। इसलिए मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, संध्या शुद्धि, ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग के टूल्स हैं। और जैसे मैंने कहा ऑप्शनल नहीं है ये। और आप इसको, जब भगवत गीता आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखा है कि मन को समझाना कि क्या सही क्या गलत है, कॉन्शियसली इसको ठीक करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं, मैंडेटरी है। इसीलिए एक चीज समझना, आप हर थॉट नहीं हो जो आपके माइंड में आता है। यू आर नॉट व्हाट यू थिंक, यू आर नॉट एवरीथिंग यू थिंक। तो अपने बारे में कुछ भी सोचते हो आप वो बन नहीं जाते। थॉट्स
बादलों की तरह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आसमान है, वो स्टेबल है, नीला आसमान स्टेबल रहता है। जिस दिन अपने माइंड को ऑब्जर्व करना हम सीख जाते हैं ना, या इंसान सीख जाता है, उस दिन से उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो समझने लगता है कि मेरा माइंड मेरा सर्वेंट नहीं है, मेरा माइंड ही मेरा मास्टर है, या वाइस वर्सा। लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है? हमें ये जाना है कि हमें समझ में आए कि मैं अपने मन के कंट्रोल में आऊंगा नहीं, मैं अपना मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं मन के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैं मन को जीतूंगा। ये हमारा काम। हम कई बार बोलते हैं ना कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है आज ये करने का, आज मेरा मूड नहीं है। मतलब आप ये समझ जाओ कि मन हमसे ऊपर चल रहा है, मन हमारा मास्टर बन चुका है, मन को मास्टर नहीं बनने देना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको धीरे धीरे आप जब करोगे तो समझ में आएगा चीजें। अनदर लेसन वापस से श्लोक नंबर 62 एंड 63 के रेफरेंस में, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उससे अटैचमेंट पैदा होता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग, ठीक है। अब अटैचमेंट का होना सही है या गलत, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों से, फैमिली से अटैच होते हैं और हमें सुख दुख सब कुछ मिलता है। हम कितना भी अटैचमेंट के बारे में समझ लें, लेकिन हम उनसे अटैच ही रहते हैं। एक चीज होती है समझना, एक चीज होती है होना। ये बात भी पता है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, उम्र हमारी होती जाएगी, वो उस अटैचमेंट से हमें पेन भी होगा, बट कई बार हम कुछ अटैचमेंट से पेन के लिए ओके होते हैं। तो वही उन्होंने कहा, जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उससे अटैचमेंट पैदा होता है। अटैचमेंट से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से ही क्रोध आता है, क्रोध से ही कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन से और आपकी मेमोरी भी, आपका ध्यान भी और आपकी विजडम भी, ये सब डिस्टर्ब होता है और अंत में इंसान का पतन हो जाता है। अब ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का मैप समझो आप इसको। इसमें क्या कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे जो सफरिंग है ना, अचानक से नहीं आता, एक चेन रिएक्शन है। उस चेन की शुरुआत अक्सर होती है अटैचमेंट से। आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन उनका दुख सिचुएशन से ज्यादा अटैचमेंट से आता है। किसी स्पेसिफिक इंसान से अटैचमेंट है, किसी को पैसे से अटैचमेंट है, किसी को स्टेटस से अटैचमेंट है, किसी को वैलिडेशन चाहिए, किसी को एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट है। अब जैसे ही वो चीज उनके अकॉर्डिंग, या वो चीज या कुछ भी चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो पेन शुरू हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं, जहां अटैचमेंट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, वहां दो चीजें होंगी। पहला, वहां दर्द होगा, दूसरा इनसिक्योरिटी होगी कि मैं इसको खो ना दूं। अटैचमेंट ज्यादा है ना, नेचुरल है, क्योंकि माइंड क्या है, मन क्या है, मन डरने लगता है अगर ये खो गया तो, क्योंकि प्यारा है। अगर ये इंसान चला गया तो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो, अगर लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चली तो। और ये जो डर है, ये धीरे धीरे हमारी सफरिंग का हिस्सा बन जाता है, सफरिंग का हिस्सा। आज रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पेन कहाँ से आता है? प्यार से नहीं आता, सबसे ज्यादा पेन आता है एक्सपेक्टेशन से, सबसे ज्यादा पेन आता है इमोशनल डिपेंडेंसी से। एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल डिपेंडेंसी, ये दो चीजों से सबसे ज्यादा पेन आता है। जब इंसान कहने लगता है मेरी खुशी सिर्फ इसी इंसान पर डिपेंड करती है, तो अटैचमेंट सफरिंग में बदलने लगती है। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हो कि मैं एक ऐसी ही एनर्जी हूं कि जो खुश ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट सब उसके पास ही रहता है, फिर कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं है। फिर क्या होता है, अगर आप चीजें सफरिंग में, अटैचमेंट सफरिंग में बदलेगा, तो फिर छोटी छोटी बात पर आपको बुरा लगता है, हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, हम पॉजिटिवनेस महसूस करते हैं, हम इमोशनल ब्रेकडाउन महसूस करते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये छोटी छोटी बातें किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, इसका कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि किसी के लिए छोटा क्या है, किसी के लिए बड़ा क्या है। ये तो सब्जेक्टिव है, एक वो उस इंसान के लिए उसकी वैल्यू क्या है। बट हम ये बात समझ रहे हैं कि शायद इसका कारण एक ही हो सकता है कि हम इतने अटैच्ड हैं, लेकिन कई बार हम उस पेन के लिए ओके हैं, वी वेलकम दैट पेन। कई बार वो सफरिंग ना बने, बस वो सफर बने, हिंदी का ना कि इंग्लिश वाला सफर। और इसी डेफिनेशन को समझना है। मतलब आप ये सोचो ना, जब ये सब चीजें होने लगती है, मतलब इसमें कहा गया इसके एक्सप्लेनेशन में कि प्यार प्योर हो सकता है, लेकिन अटैचमेंट फियर क्रिएट करेगा ही करेगा। और ये भी समझना है कि डिटैचमेंट का मतलब क्या है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस को खत्म कर दो, प्यार मत करो, केयर मत करो, नहीं। गीता के अकॉर्डिंग डिटैचमेंट का मतलब है इतने अवेयर हो जाओ कि आपका जो पीस है, आपकी जो शांति है, वो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड ना करे, किसी मटेरियल चीज पर, किसी ह्यूमन पर, किसी बाहरी चीज पर। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर मत करो, बेइंतहा करो, खुद को मत खोना कभी इस प्रोसेस में, वो जरूरी है। आप गोल्स बनाओ, लेकिन उस गोल के साथ घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आप मेहनत करो, लेकिन हर रोज शाम को टूट मत जाओ। और यही बैलेंस लिविंग है। क्योंकि होता क्या है, अटैचमेंट से डिजायर आती है, इच्छाएं आती है, और डिजायर जब पूरी नहीं होती तो क्या होगा, गुस्सा आएगा,
और ध्यान से देखना कितनी सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स हमारे अनमेट एक्सपेक्टेशन से होते हैं कि उन्होंने मेरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उन्होंने वो नहीं किया, इसकी वजह से वो आर्गुमेंट शुरू होते हैं। कितनी सारी फ्रेंडशिप है ईगो से टूटती है, कितने मैरिज कंट्रोल और अटैचमेंट की वजह से सफर करता है कि या तो ज्यादा अटैचमेंट है या ज्यादा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि माइंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो चाहता है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। लाइफ ऐसा करती है क्या? नहीं, लाइफ ऐसा नहीं करती। तो सफरिंग शुरू हो जाती है भाई फिर। और इस लेसन का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि शांति तब आती है जब हम लाइफ को फोर्स करना बंद कर देते हैं। जब लाइफ को फोर्स करना बंद कर दिया, हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करनी बंद कर दी, तो चीजें ठीक होती है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हर चीज के साथ आप अपनी आन बान शान ऐड कर दोगे तो कैसे चलेगा? तो माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि इमोशनल नंबनेस नहीं जानो, इनर फ्रीडम सीखो। ऐसी फ्रीडम जहां प्यार हो सकता है, एम्बिशन हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, सक्सेस हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर स्टेबिलिटी भी हो सकती है। शायद ये मैच्योरिटी है। डीपली केयर करना, प्यार करना बेइंतहा किसी को, लेकिन बिना टूटे, बिना कंडीशन के। कंडीशन प्यार में होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप गिव अप नहीं करते। एक ओवर अटैच्ड चीज में और जहां डिटैचमेंट की जरूरत है, फर्क क्या होगा? फर्क यही तो होगा कि जब आप किसी को बेहद प्यार कर रहे हो, चाहे वो कोई सामान हो, चीज हो, इंसान हो, कुछ भी हो, फर्क प्राइम डिफरेंस सिर्फ इसी से आता है कि आप ना मेंटली बैलेंस है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आप हर रोज मन में अपने फैसलों को बदल नहीं रहे हो। क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया? यू आर डिटरमिन्ड, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर वहां पर कभी सवाल है, कभी जवाब है, तो ये समझना है, ये अटैचमेंट है। लेकिन जहां सवाल जवाब नहीं है तो वो फिर वो सही है। तो आप देखो कि क्या रोज सवाल पूछ रहे हो क्या अपने आप से? तो सवाल पूछना मत करो, मदद करेगा इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हम सबके लिए जानना। ठीक है, लेसन नंबर 4 है डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। बहुत सही। अध्याय 6 श्लोक 16-17। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसके लिए योग संभव नहीं है। यानी कि जो इंसान अपने खाने, सोने, काम करने और उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली में बैलेंस रखता है, उसका जीवन दुखों से मुक्त होने लगता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरी बैलेंस और डिसिप्लिन लिविंग की बात कर रहे हैं। मतलब अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए आज की दुनिया में। आज की दुनिया मोटिवेशन से भरी हुई है। मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इंस्पिरेशनल रील्स हैं, सक्सेस कोट्स हैं। किसी को सुन लेते तो बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग मोटिवेटेड तो हो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 2 दिन जिम जाना, 4 दिन मेडिटेशन करना, 5 दिन स्विमिंग करना, 6 दिन वॉक करना, उसके बाद ब्रेक। कभी हम किताब पढ़ लेते हैं, कभी नहीं करते। कभी हम पॉजिटिव सोच लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि लाइफ मोटिवेशन से नहीं आती, लाइफ बदलना शुरू होती है डिसिप्लिन से। ये एक चीज ध्यान रखना जो मैंने समझा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैं भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला, एक्सट्रीम लाइफस्टाइल, कुछ भी चीज का एक्सट्रीम आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दे सकता। बहुत ज्यादा मेहनत आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा आराम भी नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं दे सकता। मतलब एनीथिंग विच इज एन एक्सट्रीम विल नॉट हेल्प यू। बहुत लोग सोचते हैं एक दिन में पूरी लाइफ बदल लूंगा, अब रोज 5 घंटे मेडिटेट करूंगा, अब बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद माइंड थकने लगता है, इंसान वापस पुरानी हैबिट में जाने लगता है। सेम चीज जो सभी के साथ हो रही है, सेम गलती कर रहे हैं सब। इसलिए इसमें कहा गया बैलेंस इज पावर। उन्होंने कहा ना बहुत ज्यादा खाना है, ना बहुत ज्यादा फास्ट करना है, ना बहुत ज्यादा सोना है, ना पूरी रात जागना है। ये अपने जीवन से सोचो, इसको अपने जीवन में डाल के देखते हैं इसको, कितनी सारी मीनिंग समझ में आएंगे हमें इसके। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल बॉडी और अनस्टेबल लाइफस्टाइल जो है वो आपके मन को कभी भी स्टेबल नहीं बना सकता। आज कितने सारे लोग हैं जो मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, सिर्फ इसलिए क्यों? नींद नहीं ले रहे हैं, सोते नहीं है, नींद कम है, 4 घंटे 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, 3 घंटे की नींद ले रहे हैं। बट ऐसा हमें कहा गया, शास्त्रों में भी कहा 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम होनी चाहिए। रूटीन उनका है ही नहीं कुछ, स्क्रीन एडिक्शन है, खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, हम कुछ भी खा रहे हैं, रेस्ट मिसिंग है, साइलेंस मिसिंग है। और फिर लोग पूछते हैं यार जीवन में शांति क्यों नहीं है? शांति के लिए जानना पड़ेगा ना, शांति में रहना भी तो पड़ेगा, जानना पड़ेगा शांति मिलती कैसे है, और आपको पता है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो, आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो शांति दे रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रनिंग बिहाइंड द ड्रीम्स, अच्छी बात है, बट जीवन को अशांत करके नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर मैसेज बहुत ज्यादा सिंपल है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ थॉट में नहीं होनी चाहिए, लाइफस्टाइल में भी होनी चाहिए। अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा से स्ट्रेस्ड रहता है तो माइंड शांत कैसे होगा? अगर आपकी डेली हैबिट खराब है तो फोकस कैसे आएगा?
आ ही नहीं सकता। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ गोल पर काम नहीं करते, वो गोल बनाने के बाद रूटीन बनाते हैं कि ये मेरा रूटीन है, और उस रूटीन पर टिकते हैं। क्या पता 100% ना टिकते हो, बट ये तो आप मानते होगे कि थोड़ा तो टिकते ही होंगे, कुछ तो होता ही होगा। रूटीन की इंपॉर्टेंस तो मैं बहुत ज्यादा समझा हूं कि रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइम पर उठना, फिक्स टाइम पर खाना खाना, फिक्स टाइम पर पानी पीना, फिक्स टाइम पर लंच करना, फिक्स टाइम पर सोने जाना, सब कुछ फिक्स होना कितना जरूरी है। और धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग सब एनर्जी भी अलग है, बिल्कुल अलग एनर्जी है। तो हर इंसान मोटिवेशन ढूंढ रहा है, लेकिन सच ये कि मोटिवेशन टेम्परेरी इमोशन है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन वैल्यूज पर। मोटिवेशन कहता है कि जब मन होगा तब कर लेंगे, मस्त। डिसिप्लिन कहता है मन करे ना करे मैं फिर भी करूंगा। और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में होता है, ये बात ध्यान रखना। एक स्टूडेंट है जो सिर्फ 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ता है, वो अक्सर उस स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाता है जो कभी 12 घंटे पढ़ता है और कभी कुछ नहीं पढ़ता। हर रोज थोड़ी देर करना और एक ही दिन में बहुत घंटे करना बहुत फर्क है। जो रोज थोड़ी देर भी कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप जिम में एक दिन जाकर 10 घंटे वर्कआउट करके बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन आप 10 दिन तक हर रोज 1 घंटा वर्कआउट करके या 20 दिन आधा घंटा वर्कआउट करके अच्छी हेल्थ बना सकते। सिंपल है, यही रूल्स हमारी लाइफ में भी फॉलो होते हैं। एक इंसान जो रोज 20 मिनट मेडिटेशन करता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है उस इंसान से जो कभी कभी 3 या 4 घंटे की मेडिटेशन करता है। क्यों? स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन कंपाउंड ओवर टाइम, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो किताब भगवान श्री कृष्ण भी हमें ये सिखा रहे हैं। जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो सेल्फ कंट्रोल पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब लाइफ को एंजॉय करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि आप आज के डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम ना बने। ये है लाइफ, ये है डिसिप्लिन। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इस पूरे लेसन फ्रॉम दिस एंटायर ऑल एक्सप्लेनेशन इज कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपकी डेली हैबिट से बनती है। आप रोज क्या सोचते हो, क्या खाते हो, किसको सुनते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे अपना दिन शुरू करते हो, और यही धीरे धीरे आपका फ्यूचर बनाता है। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बैलेंस और डिसिप्लिन को इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं, क्योंकि जब स्टेबल हैबिट्स होंगी, स्टेबल माइंड होगा, और उसके बाद ही तो स्टेबल लाइफ हो सकती है। सोचिए कितना अंडरस्टैंडिंग है। और आप देखो ना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हम जो एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, यही तो लोग बात कर रहे हैं आजकल अलग अलग किताबों में। सोचो भगवत गीता से आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी होगी, समझी होगी? सेम, मतलब सोचो ना, वर्ड टू वर्ड सेम ही बात है। तो भगवत गीता इस बारे में नहीं है कि पूजा पाठ करो, भगवान को मानो, वो एनर्जी है। लेकिन भगवत गीता इस बारे में जरूर है कि ऐसा बोला जाता है कि भगवत गीता इज आवर लाइफ मैनुअल है वो। ठीक है, श्लोक नंबर 20 है, अध्याय 2, 5वां लेसन। फियर कम्स फ्रॉम फॉरगेटिंग योर ट्रू नेचर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है, पुरानी होते हुए भी हमेशा नई रही। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। और ये भगवत गीता के सबसे पावरफुल और डीपेस्ट लेसन या डीपेस्ट टीचिंग में से एक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहे हैं, जो उसकी फियर बेस्ड आइडेंटिटी है, उसकी पहचान जो है वो डर रहा है, उसको तोड़ रहे हैं। क्योंकि अर्जुन सिर्फ खुद को एक बॉडी, एक शरीर मान रहा है, एक इमोशन मान रहा है, और उसको इन सब चीजों को एक रिलेशनशिप के स्तर पर देख रहा है, और वहीं से उसका सबसे ज्यादा फियर पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। आज अगर ध्यान से देखें तो इंसान का जो ज्यादातर डर है वो कहां से आ रहा है? रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, हारने का डर, डेथ का डर, ये तो बहुत कॉमन डर है आजकल, फ्यूचर का डर। ठीक है, और इन सब के पीछे एक कॉमन चीज है, हम खुद को बहुत लिमिटेड तरीके से देखने लगते हैं। हम अपनी पहचान पता किसी से बना लेते हैं? अपने काम से, कई बार अपने जॉब से, पैसे से, रिलेशनशिप से, सोशल स्टेटस से, हम कैसे दिखते हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, और फिर जैसे ही इनमें से कोई चीज हिलती है हम इंटरनली टूटने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये समझा रहे हैं, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा विशाल हो। जब इंसान सिर्फ आउटर आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, बाहरी आइडेंटिटी जो बाहरी लोगों ने दी, कैसा वो दिख रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, उसकी पहचान क्या है, वो सीईओ है, डायरेक्टर है, उसकी नौकरी कहाँ है, कौन उसके रिलेटिव्स हैं, कौन उसके रिलेशनशिप में, जब वो उनसे जुड़ जाता है ना, तो लाइफ का हर छोटा चेंज भी बड़ा डर बन जाता है। छोटे सा कुछ भी छोटा बदलाव इंसान झेल नहीं पाता। जॉब गई मतलब आइडेंटिटी भूल जाता है, रिलेशनशिप टूटा, सेल्फ वर्थ ही खो देते हैं हम लोग। हमसे सोचते हैं भाई हम तो किसी लायक ही नहीं है। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कॉन्फिडेंस खो दिया, भारी है सब कुछ। जॉब भी भारी थी, रिलेशनशिप भी बाहर का है, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, वो भी बाहर किया। क्यों? क्योंकि अंदर अवेयरनेस है ही नहीं। क्या अवेयरनेस क्या चाहिए कि मेरी रियल वैल्यू इन एक्सटर्नल जो बाहरी जो चीजें है ना, इन सबसे बहुत बड़ी है, बहुत परे। आज सोशल मीडिया के समय में ये लेसन और भी इंपॉर्टेंट हो गया। लोग अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक्स, अपीयरेंसेस, मैं कैसा दिख रहा हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को खुद को मेजर कर रहे हैं।
और धीरे धीरे एम्प्टी फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहेगा। आज ये है तो कल वो है। अभी 17 चल रहा है आईफोन, फिर 18 भी आएगा। पहले भी लग रहा था कि हे भगवान मेरे को ये नहीं मिला तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगले साल वापस से सोचने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत सुंदर बात, तुम्हारे अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस, ऐसी चेतना है जो इन सब बदलावों से बड़ी है। क्या खूबसूरत बात। और जिस दिन इंसान उस डीपर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू कर देता है, जो हमारे डर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बिल्कुल आएंगी यार। लॉस भी होगा, पेन भी होगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, इमोशनल मोमेंट्स आएंगे, आप रो दोगे, लेकिन अंदर एक स्टेबिलिटी लगेगी। आप हर भाव में अच्छा लगेगा, क्योंकि अंदर से नहीं बदला, आप डिसाइड किया हुआ आप क्या करना है, करेक्ट ना, है ना? वो जरूरी है, क्योंकि फिर इंसान समझने लगता है कि ये जो सिचुएशन है टेम्परेरी है, मेरा जो खुद का अस्तित्व है ये इससे बड़ा है। अब सोचो ना, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में ये लेसन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फियर, जो डर है, डर से अर्जुन ने अपनी क्लैरिटी खो दी है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। और यही आज हर इंसान के साथ होता है। जब फियर बहुत बढ़ने लगता है, बहुत बढ़ जाता है, सबसे पहले क्या होता है, उसका डिसीजन मेकिंग वीक होने लगता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, इंसान कई बार एक्शन लेना बंद कर देता है, कहते हैं यार बस अब रुक जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी सब। लेकिन अवेयरनेस जो होती है फियर को डिसॉल्व करती है। अवेयरनेस मतलब जानना, सिर्फ जानना, खुद को जानना, खुद को पहचानना। मेडिटेशन इतनी पावरफुल क्यों है? सोचो, मेडिटेशन हमें हमारी डीपर आइडेंटिटी को फील करवाना शुरू करती है। हम अपने बारे में और जानते हैं। कुछ मोमेंट्स के लिए इंसान थॉट से भी ऊपर उठ जाता है, इमोशन से भी ऊपर उठ जाता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जो बाहरी दुनिया, उससे भी ऊपर उठकर सोचने लगता है, और यहीं से एक इनर स्ट्रेंथ पैदा होती है। इस पूरे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि आप अपनी करंट सिचुएशन नहीं हो। आपका फेलियर, आपकी हार, आप आज जहां हो वो आपकी पहचान नहीं है। आपका पास्ट, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान नहीं है। लोगों का ओपिनियन आपकी पहचान नहीं है। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर शक्ति मौजूद है, और शायद इसी अवेयरनेस को भगवान श्री कृष्ण जगाना चाहते हैं हम सबके अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको कुछ चीजों के लिए पुश कर रहे हैं। हम सब लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग बिलीफ हैं हमारे, पर धर्म कोई क्या ही सिखाएगा यार। हमें तो मेनली ये समझना है ना कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी इनर स्ट्रेंथ का, अपने अंदर की ताकत का एहसास हो जाता है, दुनिया का डर धीरे धीरे जो होता है उससे अपना कंट्रोल खोने लगता है। क्योंकि वो ये सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है भाई। माई लाइफ इज अंडर माई ओन कंट्रोल, नोबडी इज कंट्रोलिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कुछ कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। और जब ये होता है तो फिर आप ये समझ जाओ कि क्या सब कुछ होने लगता है। आप अलग लेवल पर, एक परे लेवल पर आप जाने लगते हो, और यही सबसे खूबसूरत बात है। लेसन नंबर 6, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज पीस। अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, दूसरों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने से बेहतर है कि इंसान अपने मार्ग पर चले, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना हो। अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों का मार्ग भय, डर पैदा करता है। याद रखना, स्वधर्म, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलना का मतलब रिलीजन नहीं है, इसका डीपर मीनिंग है। स्वधर्म का मतलब है आपका खुद का चरित्र, आपका नेचर, आपका खुद का रास्ता, आपके खुद के सपने, आपके खुद का पर्पस, रादर देन दूसरों का देखना। कितनी खूबसूरत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है, और हम कंसिस्टेंटली कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। आज की दुनिया कंपैरिजन पर चल रही है। देखो, ये कोई गलत नहीं है कि यार अगर कोई सफल आदमी है, सफल इंसान है, तो आप उससे इंस्पिरेशन लेते हो, आप वैसी सक्सेस चाहते हो, लेकिन इसके बीच में आप अपने आप से मत हार जाना। आज की पूरी दुनिया कंपैरिजन पर ही चल रही है। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की शादी, किसी की सक्सेस, किसी की नई जॉब, किसी का बिजनेस, फॉरेन ट्रिप, बॉडी, फेम, सब कुछ दिख ही रहा है। हर तरफ कंपैरिजन का प्रेशर है, और धीरे धीरे इंसान अपनी खुद की जर्नी, खुद का रास्ता भूल गया। वो सोचता है सब मुझसे आगे निकल गए भाई, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खो जाती है वो है हमारा पीस, हमारी शांति। हम अपनी शांति को निरंतर खोने लगते हैं, और जैसे जैसे हम अपनी शांति को निरंतर खोने लगते हैं तो हम इसी आउटर वर्ल्ड में वापस से खोने लगते हैं, हम बाहर निकलने लगते हैं। जो जर्नी अंदर से शुरू हुई थी वो जर्नी बाहर की तरफ जाने लगती है। जितना बाहर की तरफ देखोगे, बाहर की तरफ जाओगे, आपको ये निरंतर महसूस होता ही रहेगा कि मैं हार रहा हूं। और जब जब आप अपने अंदर
अगर वापस आओगे, अपने अंदर देखना शुरू करोगे, तो आपको बार बार लगेगा मैं जीत रहा हूँ, मैं खुद को जान रहा हूँ, मैं ये अवेयरनेस आ रही है। और जब ये इंसान सीखने लगता है तो जीवन एक अलग लेवल पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो हजारों साल पहले ये बात बता दी थी। जब इंसान दूसरों की लाइफ को जीने की कोशिश करता है तब फियर भी आता है, कंफ्यूजन भी आती है। बहुत सारे लोग इसलिए और ऐसा करियर इसलिए चुनते हैं, क्यों? सोसाइटी कहती है तो ट्रेंडिंग है यार, पैसे ज्यादा कमाओगे, फैमिली प्रेशर है, कंपैरिजन हो रहा है, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन अंदर से वो पाथ से कनेक्टेड ही नहीं है। फिर क्या होता है? फिर एक इंजीनियर है जो बाद में जाके स्टार्टअप खोलता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आर्टिस्ट बनता है ना, एक पढ़े लिखे लोग अपना कैफे खोलते हैं। ठीक है, मतलब हम कुछ और ही पर्पस पे जा रहे हैं। मैं IT से हूँ, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं भगवत गीता के बारे में बात करूंगा। भगवान कुछ गलती है तो माफ कर देना मुझे, आई विश में सही से समझा पाऊंगे। ये तो मुझे लग रहा है कि इतना, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ आज। जब हम अपने पाथ से कनेक्टेड नहीं होते तो बर्नआउट भी होगा, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होती है, खालीपन लगता है कि पर्पस से दूर जा रहे हैं, इसलिए सब लोग छोड़ देते हैं जो कर रहे होते हैं। आप सोचो, आप में से कितने लोग हैं जो आपने पढ़ाई की आज वही कर रहे हो, वही काम कर रहे हो? बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आप रास्ता चुनते गए। ध्यान रखना, आपकी सोल जो आत्मा होती है वहां ग्रो नहीं करती जहां कंपैरिजन होता है। सोल वहां ग्रो करती है जहां ऑथेंटिक होते हो। जब ऑथेंटिसिटी का जो कॉन्फिडेंस है ना जीवन के लिए, वो अलग ही है यार, जब आप ऑनेस्ट होते हो। अर्जुन इमोशनली टूट चुके हैं क्योंकि वो अपने रोल, अपनी पर्पस और अपने धर्म को भूल चुके हैं, अपने कर्म को भूल चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा काम किसी और के जैसा बनने नहीं है, अपने हाईएस्ट सेल्फ को एक्सप्रेस करना ही तुम्हारा काम है। यानी कि अपना बेस्ट देना जीवन के लिए तुम्हारा काम है। बाकी सब चीजों में व्यर्थ ही तुम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर रहे हो। और कितना सोचोगे? कर्म भी करो। आज कंपैरिजन ने लोगों का जो सेल्फ वर्थ है वो उसको खत्म किया है। कई लोग इंटरनली अनहैप्पी हैं, सिर्फ इसलिए, क्यों? सैलरी कम है नहीं, सैलरी किसी और से कम है, उनके फॉलोअर किसी और से कम है, उनकी लाइफ दूसरों से कम ग्लैमरस है। लेकिन सच क्या है? हर इंसान का जो टाइमलाइन है वो अलग है, हर सोल की जो जर्नी है वो अलग है। कुछ लोग जल्दी सक्सेस को पाते हैं, कुछ लोगों को लेट सक्सेस मिलती है, कुछ लोग एक्सटर्नल सक्सेस को रियलिटी मानते हैं, कुछ इनर विजडम को या इनर सक्सेस को। लेकिन कंपैरिजन के कारण इंसान अपने जीवन की ब्लेसिंग देखना बंद कर देता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर यही है कि कंपैरिजन आपके अंदर के ग्रैटिट्यूड को मार देता है। देखिए, हम ये बोलते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया। एक इंसान की जो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो क्या है? हम क्या बोलते हैं? ये जीवन हम सबको मिला। जैसे ही हम कंपेयर करना शुरू करते हैं अपने आप को, हमने सबसे पहले इस भगवान ने, उस परमात्मा में, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसका एक सबसे बड़ा तिरस्कार किया, क्योंकि उसने जो जीवन हमें दिया था वो सही दिया था, सोच समझ के दिया गया था। हम वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता सबसे पहले छोड़ते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान ने कंपेयर करना बंद कर दिया, उस दिन से वो अपनी लाइफ की जो खूबसूरती है, लाइफ की जो ब्यूटी है, उसको, लाइफ में जो ऐसी जो खूबसूरत हिस्से हैं जीवन के, उनको देखना शुरू करता है। फिर वो समझता है कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी खुद की जर्नी कितनी यूनिक है, उसका रियल पर्पस क्या है, और वहीं से वापस से वो कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। आज दुनिया हर कोई कॉपी करने में लगा है। सब वही बोलना चाहते हैं जो ट्रेंडिंग है, सब उसी चीज पर वीडियो बनाना है जो पॉपुलर चल रहा है, सभी उसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें सैलरी ज्यादा है, सब वही बनना चाहते हैं जो दुनिया बन रही है, जो वायरल है, और सब वही करना चाह रहे हैं जो सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की परफेक्ट कॉपी बनने से बेहतर है खुद की इम्परफेक्ट ओरिजिनलिटी बनना। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरिजिनलिटी में ही शांति है। ये इंपॉर्टेंट है। अब सोचो ना, इससे हम क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? भाई, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। लाइफ में जो कुछ भी है ना, उसके लिए थैंक यू कहना शुरू करो। सोशल मीडिया से कंपैरिजन करना बंद कर दो और खुद से सवाल पूछो, मैं कल से कितना बेहतर हुआ? दुनिया में हमेशा आप रास्ते पर निकलो। मैं इवाना को कुछ दिन पहले लेकर जा रहा था नानी के यहाँ पर उसकी, और बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा रास्ता याद रहने लगा है इवाना को। और इवाना ने बहुत खूबसूरत बात बोली, पापा क्या सब लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं? आगे गाड़ी चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, सब लोग नानी के यहाँ नहीं आ रहे, सब अपने अपने जहां जाने वहां जा रहे हैं। यानी कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा ही यार। लेकिन अगर आप हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनाने लगे तो आप हर दिन सही डायरेक्शन में जाओगे ना, और कंसिस्टेंटली बेहतर बनते जाओगे। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यही है कि आप यहाँ किसी और की लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी टाइमिंग यूनिक है, आपका पर्पस यूनिक है। और जिस दिन इंसान अपने रास्ते को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन उसके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होने लगती है, अलग तरह की शांति। क्योंकि रियल हैप्पीनेस कंपैरिजन से है ही नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है रियल हैप्पीनेस। और यही हमें जानना है, कंपैरिजन बंद करना है। किसके पास क्या है, क्या नहीं है, कौन मुझे क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको किसी से बेहतर नहीं बनना, खुद से बेहतर बनना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। फिर कितनी खूबसूरती से सब कुछ बताया गया है इसमें। अब आता है लेसन नंबर 7, पर्पस इज बिगर
देन कंफर्ट। अध्याय 2 श्लोक 31। बहुत से ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए धर्म युक्त कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कह रहे, वो उसे उसका पर्पस याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन कंफर्ट भी था, उसका इमोशंस भी थे, मतलब इन सब चीजों में बहुत खो चुका था। और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका कर्तव्य था, उसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसमें बोला गया, वो उन सबको भूलता हो जा रहा था। अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए धर्म युक्त कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत लोग कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं, डेफिनेटली है, सपने हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सेफ जॉब छोड़ने से डर लगता है, लोगों की जजमेंट से डर लगता है, फेलियर का डर लगता है, अनसर्टेनिटी का डर लगता है, नई शुरुआत का डर लगता है, और धीरे धीरे इंसान अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करते करते पूरी जिंदगी निकाल देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं, हर बार कंफर्टेबल चॉइस सही चॉइस नहीं होती। कई बार ग्रोथ अनकंफर्टेबल डिसीजन के पीछे छुपी हुई होती है। अर्जुन युद्ध को छोड़ना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली टूट चुका था। उसका माइंड कह रहा था भाग जाओ, अवॉइड करो, ये बहुत पेनफुल है, मैं कैसे लड़ूंगा अपने ही गुरुओं के साथ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे याद दिला रहे थे, तुम्हारा जन्म सिर्फ आसान स्थितियों में रहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा एक उद्देश्य है, तुम्हारा एक पर्पस है। और ये लेसन आज के हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना पैशन पता है, वो क्या करना चाहते हैं लेकिन शुरू नहीं कर रहे। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को उन्हें छोड़ना चाहिए बट वो छोड़ते नहीं है। अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए लेकिन काम नहीं करते। वो पब्लिक स्पीकिंग उनका पैशन है, स्टेज पे जाना चाहते हैं, बट कोई तो डर है उन्हें रोक रहा है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जो होता है वो टेम्परेरी सेफ्टी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कंफर्ट हमारा रिग्रेट बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा मैसेज यही है। वो कहते हैं कि पर्पस ड्रिवन लाइफ हमेशा आसान नहीं होती और ना ही होगी, ना ही एक्सपेक्ट करो, लेकिन मीनिंगफुल जरूर होती है। जो लोग सिर्फ कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं वो अक्सर इंटरनली एम्प्टी फील करने लगते हैं। क्योंकि क्या है, सोल जो है, आत्मा जो है, वो ग्रोथ चाहती है, एक्सपेंशन चाहती है, कंट्रीब्यूशन चाहती है, सेटिस्फैक्शन चाहती है, सेवा चाहती है। और जब इंसान सेफ खेलता रहता है तो अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। आज दुनिया के हर महान इंसान को आप देख लो, उन्होंने कंफर्ट चूज नहीं किया होगा क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने अनसर्टेनिटी को चूज किया था, तभी सब हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्ट्रगल को चूज किया था। स्टीव जॉब ने रिस्क को चूज किया। नेल्सन मंडेला जी का नाम इतना हुआ, उन्होंने सेक्रीफाइस को चूज किया। अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को चूज किया। क्यों? क्योंकि पर्पस हमेशा कंफर्ट से बहुत बड़ा होता है। अब ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि डर होना गलत नहीं है। अर्जुन भी डरा हुआ था, कंफ्यूज था, इमोशनली ओवरवेल्म भी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे ये नहीं कह रहे कि डरो मत। उनका कहना यह था कि डर के बावजूद सही कर्म करो। ये हिम्मत है, ये कही तो करेज है। करेज का मतलब फियर का अब्सेंस नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद अपने पर्पस को चूज करना, उस रास्ते पर चलते रहना जहां वो अल्टीमेटली पहुंचना चाहता है, जहां उसका पर्पस है, जहां उसका जीवन का उद्देश्य है। डर आएगा, डर लगेगा, बार बार लगेगा, लेकिन डर में ही तो मन पर कंट्रोल बांधना है, कंट्रोल साधना है। जैसे जैसे आप डर पर कंट्रोल साधना शुरू करते हो और उन रास्ते पर चलना शुरू करते हो जिन रास्तों पर चलने से आपको डर लग रहा है, फिर भी चलते हो, तो हमेशा आप एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जो सबसे ऊपर होगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपको सबसे ऊपर पहुंचना है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि यही सही है और अंदर जो इनर पीस है, अंदर की जो शांति है, वो इसी में आप, और यहाँ से तो आप सीख रहे हो, यहीं से तो आप समझ रहे हो। तो पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई बार क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती, पहले नहीं आती। लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, मेरे को इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये कब आएगा? जब करोगे तो समझ में आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग रुक कर वो सोचते हैं इतना। जब इंसान पहला कदम उठाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डायरेक्शन क्लियर होती है, अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, उसको समझ में आता है कि ये सही डायरेक्शन है भी या नहीं है। लेकिन अगर इंसान हमेशा सेफ ही खेलता रहे तो लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस लेसन से हमें सीखने की जरूरत है। कंफर्ट हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, सेफ रख सकता है, लेकिन पर्पस ही हमें ट्रांसफॉर्म करता है। टेम्परेरी कंफर्ट जो है वो शॉर्ट टर्म में रिलीफ देता है, लेकिन मीनिंगफुल पर्पस ही जो है वो अंदर से डीप फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस की फीलिंग देगा। अब खुद से पूछने की जरूरत है हमें यहाँ पर कि मैं किस चीज से, सबको पूछना है यार, अभी ध्यान से सुनिएगा इस बात का, मैं किस चीज से सिर्फ डर की वजह से भाग रहा हूँ? कौन सा ड्रीम है जिसे मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ? कहाँ कंफर्ट जोन मेरी ग्रोथ को रोक रही है?
देखो कंफर्ट जोन की वजह से रुकते नहीं रहे हो। और फिर स्लोली अपने पर्पस की डायरेक्शन में छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो ना। क्यों? क्योंकि जिस दिन इंसान पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना शुरू कर देता है उस दिन उसकी एनर्जी बदलने लगती है, फिर उसको मजा आने लगता है, क्योंकि वो हर काम को अपने पर्पस से सोचता है। और यहीं पर सब कुछ है। जब आप इसको समझने लगोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। 8वां लेसन है ये, इनर पीस इज अ रियल सक्सेस। अध्याय 2 श्लोक 70 बहुत सुंदर है। इसमें कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अनेक नदियां लगातार समुद्र से मिलती रहती हैं, फिर भी समुद्र शांत और स्थिर रहता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं आती तो हैं, लेकिन वो इंटरनली स्टेबल रहता है, अंदर से शांत रहता है। इच्छाएं करता है, सपने देखता है, उनके लिए काम भी करता है, लेकिन अंदर से शांत रहता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक ऑफ भगवद गीता। बहुत कुछ है सीखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि रियल सक्सेस बाहरी अचीवमेंट से नहीं है, इनर स्टेबिलिटी से है। अंदर कितना स्टेबल रह पाते हैं हम। आज दुनिया सक्सेस के पीछे भाग रही है। हर कोई ज्यादा पैसा, बड़ा घर, फेम, लग्जरी, रिकॉग्निशन, सोशल वैलिडेशन चाहता है। इन चीजों में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सोचने लगता है कि जब मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। जबकि रियलिटी ये है, आज दुनिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, शांति नहीं है, फेम है बट नींद नहीं आती है उनको, फॉलोअर हैं, फुलफिलमेंट नहीं है, लग्जरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। यानी कि बाहरी चीजों का पोजीशन होना इज नॉट अ गारंटी ऑफ पीस। क्यों? क्योंकि आउटर सक्सेस इनर पीस की गारंटी नहीं करती, कर ही नहीं सकती। पीस तो इंसान को उस जर्नी में भी, जब सपने देख कर भी, जब है नहीं है तब भी शांत रहना ही तो पीस है। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र का एग्जाम्पल लेकर कितनी प्यारी बात है। समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं, लेकिन समुद्र हर नदी के आने पर क्या बहुत एक्साइटेड हो जाता है या वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है? वो स्टेबल रहता है। उसी तरीके से जब नदियां इतनी सारी समुद्र में आती हैं तो समुद्र नदी नहीं बन जाता, समुद्र समुद्र ही रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। इसी तरह लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज आपके आइडेंटिटी नहीं बन जाएंगे। इसी तरह सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाना। फेलियर भी आएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो इंसान इंटरनली सेंटर्ड रहता है वो पीसफुल रह पाता है। आज लोगों की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? उनका पीस, लोगों का पीस बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है। किसी ने तारीफ कर दी, हैप्पी, किसी ने इग्नोर कर दिया, शांत, सैड, कुछ बात हो गई, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ चीजें बात ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट आप पूरा दिन नहीं खराब कर सकते उससे, है ना? ये समझना है ना। और इससे इम्पैक्ट भी हो सकता है ना बहुत सारी चीजों पर, आपके आसपास के लोगों पर, आपकी एनर्जी से, क्योंकि इक्वली ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए वो उस छोटी या बड़ी चीज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, वो क्या हुआ क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो आप इंपॉर्टेंट है। सोचिए एनर्जी कितनी खराब हुई है, क्या हमने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। हम कहाँ चले गए? हम बह गए उस चीज में। और उससे बड़ी रियलिटी क्या है? जो उससे बड़ी रियलिटी है उसको साइड करके, क्या ये सही है? शायद नहीं। और हम सभी को समझना है, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। चीजों को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं हम, कोई गलत नहीं है। किसके ऊपर दे रहे हैं ये जानना जरूरी है। मैंने वीडियो डाली, व्यूज ज्यादा आ गए, वाह, व्यूज कम आए, अरे मतलब पूरा इमोशनल सिस्टम पूरी बाहरी चीजों से कैसे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? और यही सफरिंग का कारण बनता है। पूरा दिन खराब, कितने घंटे खराब या मिनट खराब, आप ही के और कुछ और लोगों के। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं, अगर आपका जो इनर स्टेट, एक छोटी सी चीज, नॉट नेसेसरी वो छोटी हो, एक चीज से डिस्टर्ब हो जाता है तो अभी भी रियल पीस डेवलप नहीं हुआ है। करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान एम्बिशन छोड़ दे, सपनों को छोड़ दे। मतलब आप ये सोचो ना, भगवान श्री कृष्ण खुद इसमें एक्शन, एक्सीलेंस, पर्पस की बात कर रहे हैं। सोचिए, तो एम्बिशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सक्सेस को एंजॉय करो ना यार, उससे अपनी आइडेंटिटी को मत जोड़ो। अगर सक्सेस आई तो अच्छा है, डिले हुई, अंदर से स्टेबल रहो, ये मैच्योरिटी है। मैंने आज ही किसी की पोस्ट देखी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक लेडी है, उन्होंने रोते हुए फोटो डाली और उस फोटो में था कि मेरे भाई ने 12 साल मुंबई में स्ट्रगल किया, 12 साल, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले उसको, प्रोजेक्ट बंद हो गए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में एंड मोमेंट पे रिप्लेस कर दिया गया। 12 साल बाद उसे एक रोल मिला, भगवान श्री कृष्ण का, वो पोस्ट डाली इसने। आई एम फॉरगेटिंग द नेम की कौन है, बट इतना बता रहा हूँ, सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा रेफरेंस इंटरनेट पर। आज ही डालिए। अगर सक्सेस आई तो ठीक है, डिले हुई तो भी ठीक है यार, ये मैच्योरिटी है। ये नहीं कह रहा हूँ फेलियर मिला तो स्टेबल हो जाओ, अच्छा सेटिस्फाइड महसूस करो, बिल्कुल नहीं, स्टेबल रहो, एनर्जी को
स्टेबल रखो, ये मैच्योरिटी है। अगर आज मतलब आप ये ध्यान से समझना, आज का इंसान फिजिकली ज्यादा टायर्ड नहीं है, मेंटली ज्यादा टायर्ड है, क्योंकि उसका माइंड हर समय सिर्फ फ्यूचर को ही चेस कर रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है, फ्यूचर चेस कर रहा है, वैलिडेशन मांग रहा है, खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे शांति खोती जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ये लेसन हमें साफ साफ बता रहा है, भाई स्लो डाउन हो जाओ यार, धीरे चलना सीखो, समझ रहे हो, साइलेंस में बैठो, नेचर में वॉक करो, ग्राउंडिंग करो, अर्थिंग, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। ये सब भी सफलता का हिस्सा है, क्योंकि अगर पूरी जिंदगी भागते रहे लेकिन अंदर शांति नहीं मिली तो फिर मिला क्या? क्योंकि हम तो अल्टीमेटली शांति चाहिए, बड़ा घर मिल लेकर भी शांति चाहिए, बड़ी गाड़ी मिलने के बाद भी शांति चाहिए हमें, तो शांति मिल कर रही है। और इसलिए इस लेसन का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि रियल सक्सेस वो है जहां अचीवमेंट और पीस दोनों साथ में है। ये सबसे बड़ी सक्सेस है, जहां अचीवमेंट भी हो और शांति भी हो। सिर्फ अचीवमेंट सक्सेस नहीं है, सिर्फ पैसा सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस है स्टेबल इमोशंस, रात को प्यारी सी नींद आना, है ना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इन सब का कॉम्बिनेशन ही रियल सक्सेस है। तो खुद से पूछो कुछ सवाल, क्या मैं सिर्फ अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीवमेंट में ही लगा हूँ, या मैं जी भी रहा हूँ? ये देखो, क्या मेरी पीस, क्या मेरी शांति बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड कर रही है, और क्या मैं खुद के साथ साइलेंस में बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली? ये समझ में आएगा। जब अंदर शांति आ जाती है तब बाहर की दुनिया आपको आसानी से हिला नहीं पाती। ये जरूरी है समझना। अध्याय 6 श्लोक 6 मंथरात्मा। अब ये श्लोक बहुत खूबसूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन और स्वयं पर विजय पाली, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, उसका वही मन उसके लिए शत्रु समान बन जाता है। अभी हमने बात भी की थोड़ी देर पहले इसके बारे में। ये श्लोक एक बहुत पावरफुल, मतलब आप भी समझ जाइए कि बहुत डीप ट्रुथ है। उसी के जो पहले हमने डिस्कस किया उसी के एक्सटेंशन में है। लाइफ की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, खुद को जीतना है। यही तो बात कर रहे हैं हम शुरू से। आज लोग सक्सेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, लेकिन एक चीज जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है हमारा सेल्फ कंट्रोल। आज का युद्ध बाहर नहीं है, अंदर है। किसी से, लेजीनेस से, डिस्ट्रैक्शन से, एंगर से, नेगेटिव हैबिट से, ओवर थिंकिंग से, डोपामिन एडिक्शन से। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कई बार इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया से होती ही नहीं है, उसके खुद के अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो बाहरी जीत भी उसको कभी शांति नहीं दे सकती। सोचो कितनी गहरी बात है। आजकल कितने टैलेंटेड लोग हैं जो अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में डिसिप्लिन नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। आज का इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट होता जा रहा है। उसको सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आध्या को पूछ रहा था कि आध्या यार मेरे ना एब्स कब बनेंगे, और मेरे को वो फिंगर पर काउंट करा रही थी कि कितने दिन से कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहे हो, बताना जरा। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट हैं, हर कोई। तुरंत डोपामिन चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत वैलिडेशन चाहिए। फोन नोटिफिकेशन आया, टेंशन चला गया, मूड खराब था, डिसिप्लिन खत्म हो गया, आज मेरा मन नहीं, क्रिटिसिज्म मिला, इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया। धीरे धीरे इंसान रिएक्शन का स्लेव बन जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने माइंड को मास्टर करना सीख लिया वो सच में पावरफुल इंसान है। प्रॉब्लम ये आप ये सोचते हो कि आप तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये चल रहा है, एमएम चल रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आया गया नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये कि ये एटीट्यूड में होता है हमारे। रास्ता तो यही है ना, हैबिट तो शुरू से यही है यहाँ तक पहुंचने की। पिछले 19 सालों से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, हर रोज पढ़ते हैं 2 से 3 घंटे, हर रोज ध्यान करते हैं, कुछ भी हो जाए चाहे, ये 2 चीजें कभी नहीं छूटती। किताबें पढ़ना कभी नहीं छूटता। मतलब आज इस सेशन को करने के लिए मैंने कितनी किताबों का रेफरेंस ले लिया, और ये किताबें मैंने, मतलब आप ये समझ जाइए कि कुछ किताबें तो मैंने 1-1.5 साल पहले पढ़ी, बट ऑब्वियसली मैं इतना मार्क करता हूँ ना, तो मेरे को पता था कि मेरे को वहां से क्या क्या नोट करना है, क्योंकि कितना बड़ा थॉट था कि यार ये इसको आज की लैंग्वेज में कैसे बताया जाए। मैं अगेन वापस से मैं क्या कह रहा हूँ, हम सब लोगों में पोटेंशियल है, और ये मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा, हम सब लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, बट अपने आप को ये चैलेंज जरूर देना कि अब मैं ऑन ऑफ नहीं हूँ, आई एम ऑन नाउ फॉर माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने जीवन को सफल देखना चाहता हूँ। ये हैंडपंप की तरह है, हैंडपंप का पानी, जिसमें एक मग्गा भरकर एक मग आप पानी डाल तो देते हो ताकि वो हैंडपंप से पानी निकले। जैसे ही हैंडपंप चलाना छोड़ देते हो, पानी वापस से 0 लेवल पे चला जाता है, फिर आपको 2 मिनट तक हैंडपंप चलाना ही पड़ता है। ये ऐसे ही हो रहा है। इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है, इस चीज को पिकअप करना ज्यादा जरूरी है।
आप धीरे धीरे अपने मन के गुलाम मत बन जाओ, मास्टर करो उसको। सेल्फ मास्टरी का मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, इसका मतलब है इमोशंस को समझना, लेकिन उनके कंट्रोल में ना आना। अपने इमोशंस को वैल्यू दो, इज्जत करो, लेकिन उसके कंट्रोल में मत आ जाओ, बह मत जाओ। एंगर आएगा, फियर आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, टेम्परेरी, सब टेम्परेरी होना चाहिए। मैच्योर इंसान वही है जो कभी स्ट्रगल ना करे इन चीजों में। मैच्योर इंसान वो है जो अवेयरनेस के साथ खुद को संभालना सीख जाए। देखो ये हम आज ना बहुत बड़ी बातें हो रही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये इतनी आसान नहीं है, बट मैं आपको यकीन के साथ एक बात बोल सकता हूँ, ये सब किया जा सकता है। एक मैच्योर इंसान वही है जो कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा है। बस आज दुनिया में बहुत लोग फिजिकली फ्री है ना, आजाद है, लेकिन मेंटली तो आजाद नहीं, किस चीज के, हैबिट्स के, क्रेविंग के, सोशल मीडिया के, लोगों के ओपिनियन के। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी जो इनर पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो मैसेज है वो यही है यहाँ पर। जिस दिन इंसान अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करना सीख जाता है, उनको समझना सीख जाता है, अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस दिन के बाद से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इतिहास के हर महान इंसान के बीच में एक कॉमन चीज थी, या कुछ मल्टीपल कॉमन चीजें बोल सकते हैं आप। सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल स्ट्रेंथ, इनर कंट्रोल, ये सब तो कॉमन था। अब चाहे वो आपने ब्रूस ली के कितने भी स्टंट देखे हो, आपने देखा हो कितनी बार प्रैक्टिस किया, माइकल जैक्सन ने एक एक्शन को कितनी बार प्रैक्टिस किया था, कोई भी हो यार, महात्मा गांधी जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, उनकी सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ टैलेंट नहीं थी, उनकी इनर मास्टरी थी। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, महात्मा गांधी जी का नाम आता है तो कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर किसी को उस ओहदे पर रखा गया, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी में मतलब कुछ उठाया नहीं और फिर भी सब कुछ कर दिया, सोचो क्या होगा। सेल्फ मास्टरी ना छोटे डेली एक्शन से बनती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब है जिसका नाम है मास्टरी, पढ़ना वक्त मिले तो। जब मन ना करे तब भी उठना, डिस्ट्रैक्शन होने पर भी फोकस करना, एंगर होने पर भी, गुस्सा आने पर भी शांत रहना, पॉज लेना, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना लेना, कंफर्ट को छोड़कर ग्रोथ को चूज करना, ये रियल पावर है। और कहा गया इसमें, अगर आपने खुद को जीत लिया, अगर आप खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। सोचो यार, यही तो चाहिए था। अब इसमें भी सवाल पूछना खुद से, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनका मैं स्लेव हूं? दूसरा, क्या मेरा मूड मेरे एक्शन को डिसाइड करता है? ये दो चीजें, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे बेहतर होती हैं, और इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, सबसे बड़ा, ध्यान करो, मेडिटेट करो। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, लाइफ भी धीरे धीरे उसके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। लेसन नंबर 10, आखिरी अध्याय, ये कहता है कि सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज अल्टीमेट ट्रस्ट। अध्याय 18 श्लोक 66 बहुत जरूरी है समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के भ्रमों और मानसिक उलझनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों और भय से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करो। ये गीता का सबसे इमोशनल, स्पिरिचुअल और वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव श्लोकों में से एक है। लेकिन यहाँ शरण, ध्यान रखना, समझना, शरण या सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, लाइफ को छोड़ दो, बल्कि उनका मीनिंग पता है क्या है? मेरी शरण में आ जाओ मतलब अपने जीवन में अपना बेस्ट दो, वही मेरी शरण में आना है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, यही मेरी शरण में आना है। अपने सपनों को जियो, अपने जीवन में पर्पस को जियो, यही मेरी शरण में आना है। जितना ज्यादा आप इस डायरेक्शन में जाओगे, आप मेरे उतने ही करीब आते जाओ। आज का इंसान मेंटली इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड है, क्यों? क्योंकि वो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, आउटकम जो भी चाहिए वो टाइमिंग, हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसी चलती नहीं है जैसे हम चाहते हैं। अब ये सोचो ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें हर चीज अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले हर चीज नहीं कर सकते। कई बार इंसान इतना ओवरथिंक करता है कि वो सोचने लगता है कि भाई ये पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं घूम रही है। वो हर समय सोचता रहता है, ऐसा हो गया तो, लाइफ खराब हो गई तो, मैं फेल हो गया तो, मेरे हिसाब से नहीं हुई तो। और धीरे धीरे जो फियर नर्वस सिस्टम है वो हावी होने लगता है। ये मैंने सुना ही है। भगवान श्री कृष्ण सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली डीप ट्रस्ट का, विश्वास का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और मैं लाइफ के हर रिजल्ट को फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर्म पर ध्यान दूंगा, रिजल्ट को माइंड में रखूंगा, लेकिन फोर्स नहीं करूंगा। नहीं आया तो ये सरेंडर वीकनेस नहीं है, ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है। आज कई लोगों की जिंदगी में जो सफरिंग का कारण है वो यही है। रिलेशनशिप में हर चीज कंट्रोल करनी है, करियर में तुरंत क्लैरिटी चाहिए, तुरंत प्रमोशन, तुरंत ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन में तुरंत रिजल्ट चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में एकदम 10 मिनट ध्यान कर लूं शांति आनी चाहिए। लेकिन लाइफ हमेशा इतनी आसान नहीं रहेगी यार, लीनियर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कई बार डिले होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, प्लान्स टूटेंगे। अब यहाँ पर सरेंडर की जरूरत पड़ती है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे थे कि तुम लड़ाई को छोड़ दो, इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ दो, कुरुक्षेत्र को छोड़ दो। वो कह रहे थे लड़ो, लेकिन डर और अहम के साथ नहीं, विश्वास के साथ लड़ो। डर नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए ना। ये डिफरेंस है ना, तभी तो मेरे पास आओगे, तभी तो है तुम्हारा मेरा कनेक्शन, तभी और तुम और मैं साथ है ना। सरेंडर एक्शनलेस होना नहीं है। सरेंडर का मतलब है डर के साथ अटैचमेंट छोड़, मुझ पे विश्वास करो कि मैं हूं तो सही साथ में तुम्हारे। जो भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बन गए, उसको काहे का डर। और सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत बात है ना कि हम ये सोच रहे हैं, आज हम नाम दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अरे आपके लिए आपके भगवान, आपके सारथी, आपके जीवन को चला रहे हैं, वो आपके जीवन को डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर वो आपके जीवन को चला रहे हैं तो हमें डर किस बात का, सोचिए किस बात का डर लेकर बैठे हम। अगर जब इंसान सरेंडर करना सीख जाता है, ओवर थिंकिंग कम होती है, आप ज्यादा नहीं सोचते हो, आप विश्वास करते हो, डरते नहीं हो, फिर आपके अंदर पेशेंस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। लाइफ में फ्लो अपने आप आने लगेगा, आपको विश्वास होगा, क्योंकि फिर इंसान समझने लगता है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कई बार ये ठीक भी है, क्योंकि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो भगवान के कंट्रोल में है, जो मुझे चला रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। आज दुनिया कंट्रोल एडिक्शन में जी रही है, हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन सच क्या है, लाइफ हमेशा अनसर्टेन है। इसको मानने को तैयार नहीं है, मानना चाहिए। कोई भी फ्यूचर पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए शायद भगवान श्री कृष्ण हम सबको सरेंडर सिखा रहे हैं। जहाँ ट्रस्ट आता है वहाँ अननेसेसरी डर कम होने लगता है। ध्यान भी सरेंडर को ही सिखाता है। जब इंसान साइलेंस में बैठता है तो वो धीरे धीरे लाइफ को फोर्स करना कम कर देता है, प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वहीं से तो पीस शुरू होता है। तो इसलिए हर चीज को कंट्रोल नहीं करना, चीजें चलते रहनी चाहिए। जब इंसान पूरी ऑनेस्टी से अपना कर्म करता है और फिर पूरा पूर्ण विश्वास करता है अपने ही भगवान पर, अपने ही विश्वास पर, तब अंदर गहरी शांति आती है। और जब गहरी शांति आती है, ये वही है जो हमें उस चीज को पाने के बाद चाहिए होगी, वो पहले ही आती है। और यही कारण है कि वही लोग जीवन में ज्यादा सफल हो पाते हैं। ये सब सीखना है हमें। और इसीलिए तो बोला कि भगवत गीता में बार बार की गुरु शरण क्या है, यही तो गुरु शरण है कि कोई तो होगा जिसको सुन रहे होगे आप। सरेंडर क्यों नहीं किया अब तक क्यों नहीं समझ रहे हैं अब तक क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? जब जानते हैं कि क्या सही है, कहाँ से सही आ रहा है, कहाँ से गलत आ रहा है, फिर क्यों नहीं समझ रहे? लाइफ को आसान क्यों नहीं कर रहे? लाइफ को आसान करना जरूरी है। और अगर हमें इसको पूरे चीजों को ध्यान से समझें तो ज्यादा मुश्किल है नहीं समझना। अब आप ये सोचिए ना कि जो 10 लेसन हमने समझे, डिस्कस किए, अब आप ये सोचिए कि इसका सार है क्या पूरी 10 के 10 लेसन का। और 700 भी पढ़ेंगे तो तब भी यही होगा। लाइफ बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई है। अर्जुन से महाभारत में बैठा या महाभारत की युद्ध भूमि में खड़ा हुआ वॉरियर नहीं था। वो इंसान था जो कभी ना कभी कंफ्यूज हुआ है, कभी ना कभी डरा है, ओवरथिंक किया है, इमोशनली टूटा है, उसके साथ गलत किया गया, वो हारा, उसने डायरेक्शन खो दी। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो अवेयरनेस थे, वो क्लैरिटी थे। वो तो नाम दे दिया, अब तो भगवान बोल सकते थे। एक्चुअली तो देखा जाए तो उनको कहा गया कि वो ही इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर ही है। तो ये 10 लेसन है ना, ये कितना कुछ सिखा रहे हैं हमें। रिजल्ट नहीं, कर्म पर फोकस करो, माइंड को ट्रेन करो, अटैचमेंट को कम करो, डिसिप्लिन को बिल्ड करो, फियर से, डर से ऊपर उठो, कंपैरिजन को छोड़ो, पर्पस ड्रिवन लाइफ को जियो, इनर पीस को प्रायोरिटी दो, खुद को मास्टर करो, और अंत में लाइफ पर ट्रस्ट करना सीखो, सरेंडर करो। फिर देखो जीवन में क्या बदलाव आएंगे। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम चाहिए। लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड है, कनेक्टेड दिख रहे हैं लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है। इसीलिए शायद आज भी भगवत गीता इतनी रिलेवेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रिलीजन नहीं है। कहीं पर भी आप देखना, अभी तक जो भी हमने किसी भी चीज में बताया हो कि रिलीजन को फॉलो करो, पूजा पाठ करो, कुछ नहीं है। रिलीजन है ही नहीं। ये कॉन्शियस लिविंग सिखा रही है कि हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है हमारे जीवन के बारे में। और शायद ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन से शुरू होता है जब इंसान बाहर अवेयरनेस ढूंढना कम करके अपने अंदर के कृष्णा को ढूंढना शुरू करता है। तो सवाल ये नहीं है कि अर्जुन ने क्या सीखा, अब सवाल ये कि हम में से, हम अपनी लाइफ में इन 10 में से या जो भी चीजें हमने सीखी आज, इसमें से क्या इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि नॉलेज लाइफ नहीं बदलेगी, अप्लाइड विजडम लाइफ बदलेगी। मैंने अपने जीवन में आज तक हजारों किताबें पढ़ी, समझता रहा, मेंटोर से मिलता हूँ, पॉडकास्ट के बहाने इतने सारे लोगों से कनेक्ट करता हूँ। ऐसा लगता है कि शायद यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि सीखने को मिलता है, लोगों से सीखने को मिलता है। और हर जगह ना एक ही चीज है, हम भी बात करते हैं इसके बारे में, क्या जहाँ चाह लोगे ना वहाँ पहुंच जाओ, जो चाह लोगे ना मिल जाएगा। डाउट नहीं करना यार। मैनिफेस्टेशन में हम क्या बात कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन में हम सिर्फ यही तो बात कर रहे हैं, जो चाहेंगे वो मिलके ही रहेगा, कोई टेंशन ही मत लो। लड़ाई कब शुरू होती है? जब आपका अंदर बैटल और बाहर का बैटल लड़ रहा है, आपस में फाइटिंग। तो सबसे पहले क्या लाना है? अंदर से पीस लाओ। जानो कि आपको क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए सही, क्या आपके लिए गलत। खुद को जानना जरूरी है, बाकी सारी क्लैरिटी अपने आप मिलती जाएगी। आज लोग बोलते हैं कि यार अमित आपको जीवन में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। अरे आपको ये लग रहा है कि मेरी वजह से आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं, आप अपने ज्यादा करीब जा रहे हो इसलिए क्लैरिटी आपको, और कुछ नहीं है।
और जब हम ये रियलाइज करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीजें बदलती हैं हमारे जीवन। आज इसको बात करने के लिए मैंने कितनी चीजें नहीं पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये नई किताब आई थी इसके बारे में पढ़ा, मैंने श्री श्री जी की इस किताब को पढ़ा, मतलब इन सबको आज नहीं पढ़ा, इनके बस रेफरेंसेस लिए। ये इसको पार्ट 1 वॉल्यूम 1 ये परमहंस आनंद जी की किताबें हैं भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता उन्होंने लिखी। थोड़े से रेफरेंस मैंने इसमें ओशो की भी भगवद गीता है, उसके तो बहुत सारे वॉल्यूम है हमारे पास। इन सब के जब रेफरेंसेस आप लेना शुरू करते हो तो आपको अल्टीमेटली एक बात समझ आती है कि हर कोई एक ही बात कर रहा है। बेसिक लाइफ के जो प्रिंसिपल हैं सफलता के वो सेम है। देयर आर नो रॉकेट साइंसेस इन लाइफ। अगर हम जीवन में सफलता को चाहते हैं तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, एक सही कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, फिर भी कुछ भी मुश्किल नहीं। तो यही है भगवद गीता और उसके 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता था। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा।